हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डोसेज फॉर्म का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि डेफिनेशंस उसके बारे में। इससे पहले हमने कवर किया तो उसकी क्लासिफिकेशन एंड उसका इंट्रो। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे उनकी ब्रीफ में डेफिनेशंस, सारी डोसेज फॉर्म के बारे में। इसमें हम आज 4 पढ़ेंगे, सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड एंड अदर्स। यहाँ मैंने 2 मेंशन किए हैं, 2 इसके आगे हैं। इसी पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में से कवर करेंगे, तो थोड़ा ये लंबा पार्ट हो सकता है, तो आप हमारे साथ में पूरी वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सॉलिड डोसेज फॉर्म। व्हाट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म? होती क्या है? दे सॉलिड डोसेज फॉर्म विच आर सॉलिड इन नेचर विच कंटेन वन और मोर ड्रग फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब कि ये क्या होती हैं? ये सॉलिड इन नेचर होती हैं, मतलब कठोर होती हैं ये, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है, सॉलिड का ये नेचर होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे वन अनदर, ठीक है। तो वही है ये इसमें क्या होता है? वन और मोर ड्रग फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसको क्या कहते हैं? ये 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है इसको, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट मतलब कि जो सिंगली ली जाए, मतलब कि एक ही बार में ली जाए। अ यूनिट डोज इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन अ सिंगल डोज। एक ही डोज में ली जाए, उसे हम कहते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। जैसे कि टैबलेट एक ही ली जाती है, कैप्सूल्स वो भी सिंगली लिए जाते हैं, पिल्स, लॉजेंजेस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। टैबलेट्स क्या होती हैं? टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेन थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। टैबलेट क्या होता है? कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म है, मतलब इसको कंप्रेस करके बनाया गया है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली कंप्रेस्ड कर दिए गए हैं और उसका एक फॉर्म दे दिया गया है, यूनिट डोजेस फॉर्म, जिसको हमने यहाँ पे बताया था पहले। वो टैबलेट को यहाँ मेंशन करता है। फिर है दे मे बी वेरी इन साइज, शेप, वेट एंड थिकनेस। ये अलग अलग हो सकती है, किसमें? साइज़ में, शेप में, थिकनेस में, इनकी अलग अलग हो सकती हैं। ये कोई राउंड हो सकती है, कोई सिलेंड्रिकल हो सकती है, कोई सर्कल हो सकती है, ये अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म वेयर द थेरेपेटिक active ingredient granules are enclosed within a hard or soft soluble shell। मतलब कि कैप्सूल क्या है? कैप्सूल भी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म का ही फॉर्म है, जो कि क्या कंटेन करता है? थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेन करता है। किसके अंदर? सॉफ्ट या फिर हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट या फिर हार्ड सॉल्युबल शेल के अंदर, जिसे हम यहाँ जिलेटिन कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने कैप्सूल खाया होंगे तो देखा होगा उसके ऊपर एक शेल प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही खाए होंगे बेसिकली। तो हमने देखा होगा कि वो किसकी बनी होती है? वो जिलेटिन की बनी होती है। जिलेटिन जो कि एक सॉल्युबल शेल होती है। पिल्स क्या है? स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। ये किसके लिए होती हैं? पिल्स खाने के लिए होती हैं, ओरली। और ये कैसे होती हैं? छोटी छोटी होती हैं, राउंड शेप में होती हैं। लेकिन पिल्स अब ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, आज के टाइम में कम यूज़ हो रही हैं ये। लेकिन इसको ये भी कैसी प्रॉपर्टी कंटेन करता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी कंटेन करता है ये भी पिल्स। अब आता है लॉजेंजेस। ये क्या होते हैं? दीज आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट डिज़ोल्व स्लोली इनटू द माउथ। मतलब कि ये जो है लॉजेंजेस है, ये भी क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और ये क्या है? ये इसको हम मुंह में रखते हैं और ये धीरे धीरे स्लोली क्या होता है? डिज़ोल्व होता है। लॉजेंजेस कंटेन्स ड्रग अलोंग विथ स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ये क्या कंटेन करता है? स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट कंटेन करता है बेसिकली। तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, स्ट्रेप्सिल्स जो होती है जब किसी के गले में खराश हो जाती है, तो या फिर विक्स की गोलियां आती हैं, तो उन्हीं को हम लॉजेंजेस कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड है B1, जो बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क में क्या होता है? जो कि यूनिट ना लेके एक सिंगल ना, थोड़ा बल्क में लिया जाए, थोड़ी इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। वो इसके पाउडर्स होते हैं। पाउडर आर
फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग्स और मिक्सचर ऑफ ड्रग फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़। पाउडर्स होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं यूज़। जैसे डस्टिंग पाउडर, चोट लग जाती है कभी कभी तो उस पर हम लोग डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं। इंसफलेशंस जो कि इनहेलेशन के लिए काम आता है, मतलब कि अंदर लेने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे, ये था पूरा सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। अब है इसमें नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या है, यहाँ भी लिक्विड डोज फॉर्म को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। द लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग डोज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन, मतलब कि ऐसी फॉर्म जो कि लिक्विड ही हो, ठीक है। लिक्विड ही फॉर्म में जो भी ड्रग तैयार की जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, किसके लेने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसे हम कहते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो मेंशन की जाती है। जैसे कि IM, IV, ओरल, जैसे ओरल में आ जाता है हमारा सिरप्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि हम उसे मुंह से लेते हैं। IV इंजेक्शंस के थ्रू, लेकिन होता तो वो लिक्विड ही है। IM भी लिक्विड, तो एक्सेट्रा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स हैं। लिक्विड डोज फॉर्म को यहाँ बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक में क्या होता है, जिसमें हैव अ सिंगल फेज, सिर्फ एक ही फेज होगा। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था एग्जांपल इसका, जैसे कि अगर एक ग्लास वाटर है और हमने शुगर लिया, उसमें मिक्स कर दिया, तो हम देखेंगे कि हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, वो पूरा उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। वेयर एज अगर हम वहीं पे क्या करें कि ऑयल लें और उसको वाटर में डाल दें, तो क्या होगा, ऑयल अलग वाटर अलग, तो हम बता सकते हैं उसमें कि ऑयल ये है और वाटर ये है। ऐसे ही अगर मिट्टी सैंड कुछ भी ले लेते हैं हम लोग उसमें, उसको पानी में डाल देते, तो हम बता देंगे कि ये मिट्टी है और ये पानी है, तो वो अलग अलग हो गया। तो मतलब हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं 2 फेज़ों को, तो वो हो गया बाईफेजिक। और जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, तो वो हो गया मोनोफेजिक, सिंगल फेज, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे मोनोफेजिक, ओनली हैव 1 फेज, सिंगल फेज, ठीक है। उसमें आ जाते हैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, सिरप, एलिक्सर्स, माउथ वॉशेस, गार्गल्स, ठीक है। तो सिरप्स है, दे आर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वाटर एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है किसका, शुगर का, चीनी, पानी एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इसमें कुछ फ्लेवर्स मिक्स किए जाते हैं। दे आर मोर विस्कस देन एलिक्सर्स, ये थोड़े से गाढ़े होते हैं। विस्कस मतलब थोड़े से गाढ़े होते हैं एलिक्सर्स से, ठीक है, सिरप। अब है एलिक्सर्स, दीज आर सॉल्यूशन दैट कंटेन alcohol and water based sugar and flavoring agent commonly used in pediatrics and elderly patient। मतलब पेडिट्रिक्स होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, और एल्डरली पेशेंट, ये उनके लिए होता है एलिक्सर। ये एक मतलब इसमें क्या क्या कंटेन करता है, अल्कोहल, वाटर बेस और शुगर एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब कंटेन करता है। ये एक मेडिकामेंट है जो कि छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को दिया जाता है जिनसे टैबलेट वगैरह नहीं ली जाती हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है टैबलेट्स वगैरह स्वेलो करने में, उनके लिए ये प्रेफर किया जाता है। सी है हमारा माउथ वॉशेस, इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द माउथ हाइजीन। मतलब सिंपल सी बात है, माउथ वॉशेस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो माउथ का जो हाइजीन है वो कैसा रहे, वो ठीक रहे, ठीक है, उसके लिए हम माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं। अब आता है गार्गल्स। गार्गल्स क्या होते हैं, दीज आर द मेनली कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन यूज्ड एज अ डाइल्यूट फॉर्म यूज्ड फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। ये क्या होती है, कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन होती हैं, लेकिन इनको यूज़ कैसे करते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब थोड़ा बहुत, जब इनको यूज़ करने से पहले थोड़ा बहुत पानी हम लोग ले लेते हैं। यूज़ फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, जब गले में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं गार्गल्स को। फिर नेक्स्ट इसका टाइप है बाईफेजिक, मतलब कि जो बताया था मैंने आपको, इसमें 2 फेज़ होंगे अलग अलग। तो उसमें आता है हमारा हैविंग 2 फेज़, इसमें है इमल्शन। फर्स्ट है इमल्शन, आर डिस्पर्सन सिस्टम कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स एंड आर ऑफ 2 टाइप्स। ये क्या है, एक डिस्पर्सन सिस्टम है, सिस्टम है जिसमें कि क्या होगा, कंटेनिंग 2 इमिसिबल। इमिसिबल होता है जो कि घुल ना सकें एक दूसरे में, मतलब कि बिल्कुल भी आप आपस में उनका कोई कनेक्शन हो, जैसे ऑयल एंड वाटर, वो घुल नहीं सकते हैं,
उनको किसी के द्वारा घोला जाएगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इनको घोलने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं इमल्शन के बारे में, तो अभी हम यहाँ सिर्फ कंसिडर करेंगे इममिसिबल लिक्विड्स, मतलब कि जो घुल ना सकें, जैसे ऑयल इन वाटर। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स इसका ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, मतलब कि ऑयल इन वाटर मतलब पानी में तेल और तेल में पानी, वाटर इन ऑयल। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है W मतलब वाटर एंड ऑयल, O फॉर ऑयल। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको, इसका एक एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल इमल्शन। इसका एग्जाम्पल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉड लिवर ऑयल इमल्शन। कॉड यहाँ पे क्या है, एक फिश है, कॉड एक फिश है, उससे लिया जाता है ये, ठीक है। फिर B1 है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं, आर डिस्पर्जन सिस्टम इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड फेज, मतलब कि एक ऐसा डिस्पर्जन सिस्टम है जिसमें कि क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, मतलब प्रॉपर्ली दिख रहे होंगे डिस्पर्स। जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये रेड इन कलर क्या है, मड, मिट्टी वगैरह कुछ भी मान सकते हैं हम इसको, और ये है वाटर। तो इसमें क्या होगा, वो घुलेंगे नहीं आपस में, आपको दिखेंगे वो, ठीक है। तो वही होता है क्या, सस्पेंशन। आपने कभी कभी ये ट्राई भी किया होगा घर पे कि जब आप कोई भी सिरप लेके आते हैं तो आपको कब डॉक्टर्स या फिर फार्मासिस्ट जो भी होता है जो आपको देता है मेडिसिन, वो ये कहता है कि इसको लेने से पहले एक बार शेक कर लेना, बिकॉज वो सस्पेंशंस होते हैं। और सस्पेंशन की खासियत ये होती है कि अगर आप उसको रख दोगे और ऐसे ले लोगे तो जो उसमें पार्टिकल्स होंगे, जो उसके मेडिकामेंट के पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेडिकामेंट का आपको इफेक्ट मिलना चाहिए वो इतना प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, इससे जब भी हम उसे यूज़ करें तो उससे पहले शेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, उसमें हमने 2 के बारे में पढ़ा, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट में हमने पढ़ा टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड लॉजेंजेस। बल्क में हमने पढ़ा पाउडर्स के बारे में। लिक्विड पढ़ा नेक्स्ट। लिक्विड में हमने ये पढ़ा कि लिक्विड होते क्या हैं और उसमें कितने टाइप्स होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। अब मोनो में भी हमने पढ़ा, यहाँ पर 4 पढ़े, सीरप, एलिक्सर्स, माउथ वॉशेज एंड गार्गल्स। और बाईफेजिक में हमने पढ़ा इमल्शन एंड सस्पेंशन। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेमी सॉलिड्स। हाँ, तो नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये क्या कहती है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर द टॉपिकल डोजेस फॉर्म यूज्ड फॉर द थेरेपेटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन। सॉलिड जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में ये किसके लिए होती है, ये होती है हमारी टॉपिकल डोजेस फॉर्म, मतलब कि टॉपिकल होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ होती है। अब किस किस के लिए होती है, प्रोटेक्टिव हो सकता है, कॉस्मेटिक फंक्शंस हो सकते हैं, थेरेपेटिक कुछ भी हो सकता है। टाइप्स हैं इसके 2 हैं, इसको 2 में हमने क्लासीफाई किया है यहाँ पे, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल में जो कि इंटरनली यूज़ होती हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर यूज़ की जाती हैं, बॉडी के अंदर इंसर्टेड की जाती हैं, जैसे कि सपोजिटरीज एंड पेसेरीज। सपोजिटरीज क्या होती हैं, आर स्मॉल राउंड और कोन शेप ऑब्जेक्ट, मतलब ये कैसे होती हैं, स्मॉल होती हैं, राउंड और कोन शेप ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट यू पुट इन योर बॉडी, जिनको कहाँ पे पुट करना पड़ता है, बॉडी के अंदर। ऑफन इनटू योर बॉटम, वन इट्स इनसाइड इट मेल्ट्स और डिजॉल्व एंड रिलीज इट्स मेगामेंट। एक बार जाने के बाद, ये बॉडी के एक बार अंदर जाने के बाद, क्योंकि ये इंटरनली यूज़ होती है, एक बार जाने के बाद बॉडी के जब हम इसको लगाते हैं सपोजिटरीज को, तो ये मेल्टेबल होती है, मतलब कि ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है और ये अपना धीरे धीरे इफेक्ट देती रहती है, जिससे कि वो मेडिकामेंट का इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। अब आता है पेसेरीज।
पेरासरीज में क्या होता है, आर स्मॉल सॉल्युबल ब्लॉक्स, ये छोटे से सॉल्युबल ब्लॉक्स होते हैं। सॉल्युबल मीन्स जो कि बॉडी टेम्परेचर पे, क्योंकि हम इनको इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर, तो वो ऑब्वियसली है कि सॉल्युबल होने ही चाहिए बॉडी टेम्परेचर पे, तभी अपना ये थेरेपेटिक इफेक्ट देंगे। आर स्मॉल सॉल्युबल ब्लॉक्स दैट इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना, जिनको कहाँ पे इंसर्ट किया था, वजाइना के अंदर, टू ट्रीट इन्फेक्शन और एज अ कंट्रासेप्टिव, किसके लिए, वजाइनल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और एज अ कंट्रासेप्टिव हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वन आता है हमारा एक्सटर्नल, जो कि बाहर हम यूज़ करते हैं किसको, ऐसे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड यहाँ पे 3 हैं। तो उसमें फर्स्ट है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब कि फॉर एक्सटर्नल यूज़, बाहर के यूज़ के लिए। इनको हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे थे इनको, और इनको बाहर यूज़ करेंगे। फर्स्ट आता ऑइंटमेंट, अन ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन दैट इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये ऑयल बेस्ड होती हैं, ठीक है, और इनको क्या करते हैं, इनको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड टू द स्किन, इनको स्किन पे अप्लाई करते हैं बाहर, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मतलब कि हमारे माउथ में जो अंदर स्किन होती है टंग के पास, वो सब क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाता है हमारा। ठीक है, तो हम उसको वहाँ भी यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट। जैसे कभी किसी के छाले हो जाते हैं तो छाले के लिए उस जो ऑइंटमेंट आता है उसको हम अंदर तो यूज़ करते हैं, तो वही होता है ऑइंटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा, नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर है बी, क्रीम्स। अ क्रीम इज अ प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन फॉर टॉपिकल यूज दैट कंटेन वाटर। ये कैसी प्रिपरेशन है, टॉपिकल प्रिपरेशन है, जो कि ऊपर लगाई जाती है, मतलब एक्सटर्नली लगाई जाती है स्किन के ऊपर, और ये क्या, ये वाटर कंटेन करता है। इसमें था ऑयल बेस्ड, ये थोड़ी ऑयली होती है, इसमें थोड़ी सी ये वाटरी होती है, हल्की सी, इतना इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम फॉर स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हो जाती है, उस बेस में क्या लगाना पड़ता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्रीम होती है। सेकेंड है, थर्ड है पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर ड्रग सब्सटेंस फॉर टॉपिकल यूज। जो ये क्या होती है, ये एक या एक से ज़्यादा ड्रग कंटेन करती है फॉर टॉपिकल यूज। ठीक है, टॉपिकल यूज के लिए, ठीक है, कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड देन ऑइंटमेंट। इसके मुकाबले ये थोड़ा सा, मतलब ऑइंटमेंट के मुकाबले थोड़ी सी कैसी होती है, ये थोड़ी सॉलिड होती है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे फोर्थ वन, अदर प्रिपरेशन में आते हैं गैसियस प्रिपरेशंस। तो उसमें फर्स्ट आता है इनहेलर्स एंड सेकंड एरोसोल्स। इनहेलर्स क्या होते हैं, आर फाइनली पाउडर्स ड्रग सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा मतलब कि फाइनल पाउडर होता है ड्रग सब्सटेंस, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, कुछ भी हो सकता है, पाउडर हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, एंड सॉल्यूशन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेजल और ओरल रूट, जिसको किसके थ्रू ले सकते हैं, नाक के थ्रू या फिर किसके, मुंह के थ्रू ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल सल्ब्यूटामॉल इनहेलर फॉर अस्थमा के पेशेंट्स जो लेते हैं पंप, जिसे देखा होगा कभी आप लोगों ने, तो वो क्या होता है, वो होता है इनहेलर। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकती है ड्रग, और मे बी पाउडर के फॉर्म में हो सकती है, और मे बी इन सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है ड्रग। ठीक है, अब बी है इसका एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं, are the preparation in which the product is packed in a pressurized container। मतलब कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो पैक्ड होता है प्रेशराइज्ड, मतलब प्रेशर लगा के वो जो चीज़ है वो उसमें क्या की जाती है, एंट्रैप्ड की जाती है। ठीक है, इन अ कंटेनर यूज्ड एज अ परफ्यूम रिलीफ ऑफ इरिटेशन एंड बाइट्स। जैसे कि मूव का स्प्रे आता है, वॉलनी का स्प्रे आता है, ये सब क्या है, एरोसोल्स में ही आते हैं। परफ्यूम्स भी जो यूज़ करते हैं वो भी क्या है, वो एरोसोल्स है। और कभी कभी रिलीफ ऑफ इरिटेशन होती है, हम उसको लगाने के लिए, जब इरिटेशन होती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। बाइट्स, कुछ काट जाता है तो भी हम उसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में यहाँ पे। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग
सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में एंड सेमी सॉलिड्स एंड अदर प्रिपरेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। अब ये हमारा टॉपिक पूरा डोजेस फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम कल से स्टार्ट करेंगे पोसोलॉजी, जो कि है बी फार्म फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, तो आज डोजेस फॉर्म यहीं कंप्लीट होता है और ये आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।